राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो चूड़ी बेचने वाली बहनों की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में दो बहनें अपने पतियों के साथ रहती थीं, क्योंकि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और उनके पति भी दोनों भाई थे। दोनों बहनें चूड़ी बेचने का कार्य करती थीं और उनके पति परदेश में जाकर कोई व्यापार करते थे। अब दोनों बहनें, जो थी बड़ी बहन थी, उसके एक बेटा था। छोटी बहन की कोई संतान नहीं थी। बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी, जबकि छोटी बहन बहुत संस्कारी और कोमल हृदय की थी। दोनों बहन भगवान की पूजा करती थीं, लेकिन बड़ी बहन थोड़ी लालची किस्म की थी, बस दिखावे मात्र को पूजा करती थी। छोटी बहन पूरी भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करती, जहाँ पर भी पूजा का बुलावा आता वहाँ पर जाती और सारा काम करके उसके बाद ही वह चूड़ी बेचने बाजार जाती थी। उसकी जो बहन थी, उसका एक बेटा था। अगर बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसको भी वह बहुत सुनाती थी। उसका पति 2-2.5 महीने में आते थे। अगर पति से कोई गलती हो जाए तो उसे भी वह बहुत सुनाती थी। अगर बाहर का कोई हो जाए तो उसका झगड़ा सबके साथ बहुत होता था। उसके विपरीत छोटी बहन का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होता था। वह सबके साथ मेल मिलाप से रहती थी। उसका पति भी उसको बहुत प्यार करता था। अब दोनों बहनें बाजार जाती, एक साथ चूड़ियाँ लगाती। था तो दोनों का अलग अलग, लेकिन एक जगह ही वो बैठती थी। जो बड़ी बहन थी वह थोड़ा तेज रेट लगाती, महंगी चूड़ियाँ देती। अगर किसी को पैसे कम पड़ जाएं या जान पहचान में भी वह उधार नहीं करती थी। उसके विपरीत छोटी बहन का जो दाम था वह बिल्कुल उचित रखती थी, सही दाम लगा लेती थी और किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह चूड़ियाँ भी दे देती थी, जिससे उसका व्यवहार बहुत, अपने जो उसके ग्राहक थे उनमें वह बहुत लोकप्रिय हो रही थी। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती थी, जबकि बड़ी बहन की चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। इस वजह से भी बड़ी बहन छोटी बहन से जेलिस रखती थी, जलन रखती थी कि देखो मेरी छोटी बहन की चूड़ियाँ बिक जाती हैं और मेरी नहीं बिकती हैं। अब एक बार उनके पति आए और कहने लगे कि अब की बार बीमारी, ऐसी महामारी शहरों में फैली है कि जिसके कारण काम धंधा हमारा नहीं हुआ है। बहुत कम काम धंधा हुआ है, तो हम इतना नहीं कमा पाए हैं। तो बड़ी बहन के पति ने जब उसको बताया कि महामारी के कारण शहरों में महामारी ऐसी फैली है जिसके कारण हमारा को काम धंधा ठीक से नहीं चला, तो वह अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाती है। इससे उसका पति बहुत दुखी होता है और सोचता है कि इतने दिनों के बाद मैं घर आया हूँ और मेरी पत्नी को मेरी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यानी उसके लिए तो सब कुछ पैसा ही है, मुझसे तो वह बिल्कुल प्यार नहीं करती है। उसके विपरीत जब छोटी बहन का पति अपनी पत्नी को बताता है कि शहर में महामारी के कारण हमारा बिजनेस सही से नहीं हुआ, जिसके कारण कमाई बहुत कम हुई है, तो उसकी जो पत्नी होती है छोटी वाली बहन, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा हुआ तो क्या हुआ, हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे। काम धंधा तो खासकर मेरा भी कोई ठीक नहीं चला, क्योंकि उधारी में मेरा पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो मैं उनको उधार दे देती हूँ, इस कारण भी मुझे भी कम कमाई हुई है। तो उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण कुछ लोगों के हाथों में चूड़ियाँ तो सज जाती हैं, वो खुश तो हो जाती हैं कि चलो हमने चूड़ियाँ पहन ली। तो दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की खूब इज्जत करते थे और एक दूसरे को मान सम्मान देते थे। दूसरी तरफ बड़ी बहन के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते थे। हुआ बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन होने लगी कि इसका तो पति भी इसको बहुत प्यार करता है, इसका काम धंधा भी मुझसे अच्छा चलता है। तो वो क्या कहने लगी कि जो चूड़ियाँ की जो वो लगाती थी, दोनों दुकानें एक साथ लगाती थी बाहर पटड़ी पे बाजार में, तो वह कहने लगी कि तुम मुझसे जाके दूर लगाओ, जो मेरे ग्राहक होते हैं वो तुम्हारे पास चले जाते हैं।
वह कहने लगी दीदी ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा महंगा देती हो, मैं थोड़ा सही लगा लेती हूँ। बोली नहीं, और अपनी बहन को वह ताने मारने लगती। जब भी वह अपनी छोटी बहन से बातें करती तो उसको ताने ही देती, जिससे उसकी छोटी बहन उससे बहुत दुखी होती और उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अलग ही अपनी दुकान थोड़ी दूर जाकर लगा लूं। अब उसने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर दुकान लगाने लगी। अब क्या था, अब दोनों बहनों जो उसके ग्राहक थे तब भी उसी के पास जाते, क्योंकि वह अच्छा सही से दाम लेती थी और सही चूड़ियाँ देती थी। बड़ी बहन का अभी भी कोई काम सही नहीं चलता था, ना ही उसकी चूड़ियाँ वह पूरी बेच पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़का, छोटा सा लड़का आया। वो पहले बड़ी बहन के पास गया और उससे बोला कि मेरे पास ये 5 रुपए हैं, आप मुझे इनकी 1 दर्जन चूड़ी दे दो। मेरी माँ जो बहुत अपाहिज है, वो आ नहीं सकती है, बहुत बूढ़ी भी है, तो इसलिए मुझे उनके लिए चूड़ियाँ लेकर जानी है। तो बड़ी बहन ने उसको डांट दिया और बोली 5 रुपए में कहीं चूड़ियाँ आती हैं, कम से कम 10-15 रुपए होते तो मैं कुछ सोचती भी, लेकिन जाओ, मेरे पास कोई चूड़ियाँ नहीं है। अब वह लड़का वहाँ से छोटी वाली बहन के पास गया। छोटी वाली बहन से बोला कि मेरी माँ जो बहुत बूढ़ी है, अपाहिज है, वह चूड़ी खरीदने नहीं आ सकती है, और मेरे पास भी जो कुल 5 रुपए हैं, आप इनमें मुझे 1 दर्जन चूड़ी दे दीजिए। छोटी बहन तो कोमल हृदय थी, वह तो जिसके पास पैसे नहीं होते थे उसको भी दे देती थी, तो उसने भी उसे 1 दर्जन चूड़ियाँ दे दी और कहा कि अपनी माँ से कहना कि इन्हें पहन लें, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब आप दे जाना, नहीं तो आप पहनो चूड़ियाँ। तो वह लड़का चूड़ियाँ लेकर चला गया। अगले दिन फिर वह लड़का आया, फिर वह लड़का छोटी बहन के पास आया और एक पोटली लेकर आया। तो वह छोटी बहन से बोला कि यह पोटली मेरी माँ ने तुम्हें देने के लिए बोला है। तो वह कहने लगी कि इस पोटली में क्या है। वह बोला ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये पोटली मेरी माँ ने बोला है कि चूड़ी वाली को दे आओ। तो वह उस लड़के से पोटली ले लेती है, छोटी सी पोटली थी, और उसको वह अपनी चूड़ी वाली डलिया में रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक चले जाते हैं तो वह पोटली खोलकर देखती है, तो देखकर उसका आश्चर्य कि ठिकाना नहीं रहता कि उसमें सोने के 2 कंगन होते हैं। उन कंगनों को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित होती है और चारों तरफ नज़र दौड़ाती है कि वह बच्चा कहाँ गया, लेकिन उसे वह बच्चा नहीं मिलता है। तो वह पोटली को संभाल के रख लेती है कि कल फिर बच्चा आएगा तो मैं उसको वापस कर दूंगी। कल का इंतजार करती है, लेकिन वह बच्चा नहीं आता है। अब उसने अपनी जो उसकी जो अगले दिन चूड़ियाँ बिक जाती हैं और उसमें डलिया में थोड़ी सी चूड़ी रह जाती हैं, तो वह उस पोटली को डलिया के अंदर रख लेती है। तो क्या देखती है कि सारी डलिया रंग बिरंगी चूड़ियों से दोबारा से भर गई है। यह देखकर तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वह दौड़ी दौड़ी अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसको कंगन दिखाकर बोली कि देखो, जो वो बच्चा आया था उसने मुझे ये पोटली दी और इसमें सोने के 2 कंगन हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब से मैंने ये पोटली अपनी चूड़ियों की डलिया में रखी है, जब चूड़ियाँ बिक गईं और खाली डलिया हो गई, तो दोबारा से अपने आप चूड़ियों से मेरी डलिया भर गई है। तो यह देखकर उसकी बहन के मन में लालच आ गया और वह अपनी छोटी बहन से बोली, दिखाओ, ये कंगन तो मेरे हैं, क्योंकि ये कंगन पहले वो बच्चा मेरे पास आया था। तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, नहीं नहीं, आपके कैसे हुए, उसको चूड़ियाँ तो मैंने दी हैं, ये तो मेरे हुए। लेकिन उसकी बहन उसको ताहने मारने लगी और उल्टा सुल्टा सुनाने लगी। कहने लगी, तेरे तो कोई आस औलाद भी नहीं है, तो क्या करेगी इतना धन कमा के, मेरे तो एक बेटा है, मुझे तो उसकी परवरिश करनी है, तेरा तो ऐसे ही काम धंधा चलता, तू तो निसंतान है। उसको इस तरह के ताने मारती है जिससे वह बहुत दुखी होती है, रोती है और अपना वे कंगन बहन को देकर चली जाती है। अब उसकी बहन तो मन ही मन में बहुत खुश होती है कि चलो, मैंने इससे कंगन हड़प लिए सोने के, अब तो मैं ही इससे ज़्यादा पैसे वाली बन जाऊंगी। अब वो क्या करती है, घर जाती है। उस दिन तो उनका हो जाता है, जो भी काम धंधा उनका था, जितना बिकना था बेच चुकी होती है। घर जाती है, घर जाकर उसके जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें वह एक दूसरी डलिया में रखती है,
पुरानी एक डलिया और उसके पास थी, उसमें रखती है और वो कंगन भी रख देती है। सोचती है इससे तो मेरे जो चूड़ियाँ बढ़ जाएंगी। अब क्या देखती है, उसकी सारी जितनी चूड़ियाँ होती हैं सब टूट जाती हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है कि यह क्या हुआ, सारी डलियाँ में चूड़ियाँ कैसे टूट गईं। तो वह सोचती है शायद पुरानी डलिया थी, इस कारण हो गया होगा। अब वह उन कंगनों को उठाकर धोती है और धोने के बाद फिर से उन्हें रखती है। दूसरी डलिया नई वाली में थोड़ी चूड़ियाँ और रख देती है जो भी उसके घर में बची हुई थी, उनके साथ वह कंगन भी रख देती है। लेकिन दूसरी बार भी क्या देखती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी होती है कि उसका बहुत नुकसान हो गया। अब तो उसके पास चूड़ियाँ भी और नहीं हैं बेचने के लिए। अब वह दौड़ी दौड़ी अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि बताती है कि कैसे उसकी सारी चूड़ियाँ जो टूट गई हैं। तो वह उस कंगन जो अपनी छोटी बहन को दे देती है। छोटी बहन उन्हें पाकर बहुत खुश होती है, वह डलिया में रखती है। जो उसकी चूड़ियाँ से खाली हो गई तो वह फिर चमचमाने लगती है, चमकती हुई चूड़ियों से, रंग बिरंगी चूड़ियों से भर जाती है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। तो बड़ी बहन कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मेरे मन में लालच आ गया था, ये कंगन तो जो तेरे लिए हैं। अब वह कंगन उसे दे देती है। अब जो धीरे धीरे उनके चूड़ी का व्यापार छोटी बहन का बहुत चलने लगता है, बहुत पैसा उनके पास आने लगता है। तो वह क्या करती है छोटी बहन, वह चूड़ियाँ अपनी बड़ी बहन को भी दे देती है, क्योंकि उसके मन में तो कभी ऐसा व्यवहार ही उसका नहीं था कि वह किसी से जलन करे। जो लोग भी उसके पास आते, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको भी वह फ्री में चूड़ियाँ दे देती। कहती कि तुमसे हो तो दे देना, नहीं है तो तुम चूड़ियाँ पहनो, खुश रहो, किसी के भी चेहरे पे उदासी ना रहे चूड़ियों की वजह से। और बड़ी बहन की भी वह खूब मदद करती, उसको खूब चूड़ियाँ देती बेचने के लिए। अब ऐसे करके दोनों की बहनों के घर में खूब आमदनी होने लगी, पैसा आने लगा। अब वह तो जो सच्ची भक्त थी माता रानी की, उसने सोचा कि मैं माता रानी की पूजा करूंगी। और उसे बहन के कुछ ताने बहुत कचोटते थे, कितने साल हो गए मेरे कोई संतान नहीं है। अब वह मन ही मन माता रानी से मन्नत मांगती कि हे माता रानी, मेरे भी कोई संतान हो। अब उसका एक खूब सुंदर पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो दोनों बहनों ने खूब जोर शोर से माता रानी की कथा आरती कीर्तन करवाया, भंडारा करवाया, सास सुहागने बुलाकर जो भी माता रानी का होता था पूजा पाठ सब कराया। इस तरीके से उसको संतान भी हो गई और उनके गरीबी के दिन भी दूर हो गए। हे अवशान माता, जैसे आपने उस चूड़ी वाली की किस्मत में जो सितारे भरे, उसकी किस्मत जो चमका दी, ऐसे ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना, उनकी भी किस्मत चमकाना, अंधों को आंखें देना, कौड़ी को काया देना, निर्धन को धन माया देना और निसंतान को संतान देना। जय हो अवशान माता की। जोर से बोलो एक बार, अवशान माता की जय।